द ब्रीथिंग कंसिस्ट ऑफ 2 phases। ब्रीथिंग यानी सांस लेना जो है इसके 2 phases हैं। पहले ब्रीथिंग इन सांस लेना और इंस्पायरेशन और इनहेलेशन, हम इसको कहते हैं सांस को अंदर लेने को। दूसरा हमारे पास ब्रीथिंग आउट, एक्सपायरेशन और एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग इन और इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। द इनटेक ऑफ O2 इज कॉल्ड ब्रीथिंग इन और इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। ऑक्सीजन के फेफड़ों के अंदर ले जाने को हम ब्रीथिंग इन, इंस्पायरेशन और इनहेलेशन कहते हैं। इंस्पायरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। इसका मतलब है कि इसके सांस लेने के अंदर हम ATP का इस्तेमाल करते हैं। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स कंट्रैक्ट। तो जो हमारे पास इंस्पायरेशन के दौरान जो मसल के रिब्स के अंदर जो मसल होते हैं वो क्या कर देते हैं, कंट्रैक्ट हो जाते हैं। which move the ribs and sternum outward and upward। अब इंटरकॉस्टल मसल के कंट्रैक्शन की वजह से जो स्टर्नम है और रिब्स है वो ऊपर की तरफ और साइड की तरफ जो है वो हरकत कर लेते हैं। द डायफ्राम कंट्रैक्ट एंड मूव डाउनवर्ड एंड बिकम लेस डोम शेप। अब डायफ्राम जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और नीचे की तरफ हरकत कर लेता है और इसका जो डोम शेप होता है, गुंबदनुमा शेप होता है, वो फ्लैट हो जाता है, लेस डोम शेप हो जाता है। करिए अब यहाँ पर देखें इस डायग्राम में, तो यहाँ पर ये डोम शेप है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो ये डायफ्राम नीचे हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है और लेस डोम शेप जो है हो जाता है। As a result, the volume and capacity of chest and thoracic cavity increase in size। अब ये सब कुछ होने के बाद जो वॉल्यूम और कैपेसिटी है चेस्ट की, वो thoracic cavity की, सीने की, वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, अंदर जो है स्पेस क्रिएट हो जाती है। The pressure of air decrease inside the chest cavity। अब अंदर खाली जगह पैदा होने की वजह से अंदर जो प्रेशर है चेस्ट कैविटी पर वो कम हो जाता है। So air rushes from outside to inside the lung through nose, trachea and bronchi। अब हवा क्या करती है, बाहर से फेफड़ों के अंदर चली आती है नाक से, ट्रेकिया से और ब्रोंकाई से। तो हवा का प्रेशर बाहर ज्यादा है और अंदर कम है, इसलिए हवा बाहर से अंदर आ जाती है। Thus the mechanism of human breathing is like a suction pump mechanism। तो इंसान के सांस लेने का जो तरीका है वो एक बिल्कुल पंप की तरह होता है, जैसे कि पंप काम करता है। Breathing out or expiration or exhalation। The taking out of air from lung is called breathing out, expiration or exhalation। फेफड़ों से हवा के बाहर निकालने को हम ब्रीथिंग आउट, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन हम कहते हैं। एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। ये क्या है, पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस इनका इसमें ATP जो है वो खर्च नहीं होती, बट इन सेवियर मस्कुलर एक्सरसाइज द एक्सपायरेशन में बिकम एक्टिव। तो जब हम क्या करते हैं, शदीद वर्जिश करते हैं, तो इस दौरान एक्सपायरेशन जो है वो एक्टिव हो जाता है। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द इंटरकॉस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स। तो रिब्स के दरमियान जो मसल है इसको हम इंटरकॉस्टल मसल कहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। विच मूव द रिब्स एंड स्टर्नम डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। अब जो हमारे पास रिब्स है और स्टर्नम है वो नीचे की तरफ और अंदर की तरफ क्या हो जाते हैं, हरकत कर लेते हैं। द डायफ्राम मसल बिकम रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड एंड बिकम मोर डोम शेप। अब जो डायफ्राम के जो मसल है वो रिलैक्स हो जाते हैं और ऊपर की तरफ हरकत कर लेता है और क्या हो जाता है, गुंबदनुमा हो जाता है, डोम शेप यानी ट्रायंगल की तरह फिर से बन जाता है। As a result, the volume and capacity of chest and thoracic cavity decrease in size। अब इन सब की वजह से जो वॉल्यूम और कैपेसिटी है चेस्ट की यानी सीने खाने की, वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाती है। सीना का खाना जो है वो डिक्रीज हो जाता है साइज में। द प्रेशर ऑफ एयर इंक्रीज इनसाइड द चेस्ट कैविटी। अब अंदर जो सीने के अंदर जो कैविटी है उसके अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। सो एयर रशेस फ्रॉम द इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द लंग। अब हवा फेफड़ों के अंदर से बाहर की तरफ, फेफड़ों से बाहर की तरफ चली जाती है।
वॉलंटरी कंट्रोल, इरादी कंट्रोल। The involuntary state of breathing can be modified for some time by voluntary effort। तो जो गैर इरादी ब्रीथिंग है, सांस लेना है, उसको हम कुछ देर के लिए वॉलंटरी जो है बना सकते हैं। The rate of breathing can be increased or decreased during for breathing, speech, singing, sneezing, coughing, etc। सांस लेने की रफ्तार को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। सांस लेने के दौरान, बात करने के दौरान, गाने के दौरान, छींक मारने के दौरान या खांसी के दौरान। During voluntary impulses or messages are sent from cerebral hemisphere to breathing center medulla। तो वॉलंटरी कंट्रोल के दौरान जो इम्पल्सिस या मैसेजेस होते हैं वो सेरेब्रल हेमिस्फेयर से पास होकर मेडुला ब्लैंकेटा तक जाते हैं